अयोध्या पर्व की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि रामलला का मुकदमा हम जीत गए। जब पिछले साल अयोध्या पर्व शुरू हुआ था तो किसने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। जो लोग सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जानते हैं और जजों पर नज़र रखते हैं, सब लोगों ने उम्मीद की थी कि दीपक मिश्र जब चीफ जस्टिस से रिटायर होंगे उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। और मैं जानता हूं कि दीपक मिश्र फैसला न कर सके, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने, लेफ्ट पार्टियों ने और उन तमाम वकीलों ने जो फैसले को अटका देना चाहते थे, उन्होंने दीपक मिश्र के खिलाफ ही अभियान चला दिया। और आप सब जानते हैं कि उसका परिणाम यह हुआ कि चीफ जस्टिस ने अपने कंधे से उतार करके सुप्रीम कोर्ट में उस मुकदमे को आगे बढ़ा दिया। ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन के जो नेता हैं, उनमें पंकज जी भी हैं, लल्लू सिंह जी भी रहे हैं। इन लोगों से अलग अलग आप बात करिए, और जब आप बात करेंगे तो किसी को भी यकीन नहीं था कि ये फैसला जैसा आया है वैसा आएगा। एक व्यक्ति को था, और उस व्यक्ति का नाम है श्री अशोक सिंघल। मुझे याद है जब 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का फैसला आया तो मैं अशोक जी से मिलने के लिए गया। अशोक जी विश्व हिंदू परिषद में तो बाद में आए, वे कानपुर में रहते थे, और उनके बारे में जो आज लोग जानते हैं वो केवल ये जानते हैं कि वो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे। लेकिन अशोक जी जब कानपुर में रहते थे तो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी आंदोलन के सूत्रधार भी होते थे, और इसीलिए जब उन्हें विश्व हिंदू परिषद में जाने का अवसर मिला तो सबसे पहले, मैंने कई बार ये बात कही है, सरसंघ चालक मोहन भागवत जी उनके अशोक जी की जो श्रद्धांजलि सभा हुई यहाँ, उसमें आए थे। उनके सामने भी ये बात मैंने कही कि अशोक जी जब विश्व हिंदू परिषद में गए तो जैसे एक नौजवान आधी तूफान लेकर के जाता है, उसी तरह से विश्व हिंदू परिषद जो आरएसएस का एक वानप्रस्थ आश्रम था, आरएसएस के बूढ़े लोग जहाँ जो हो जाते थे उनको विश्व हिंदू परिषद भेज देते थे। पहली बार 1980-81 में जब अशोक सिंघल गए तो उन्होंने पहचाना कि हिंदू समाज के सामने कोई अगर आदर्श है और उस आदर्श के लिए जान की बाजी लगा करके लड़ना है तो वो कौन सा है, उन्होंने खोजा, और इस तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई। उस राम जन्मभूमि आंदोलन को 9 नवंबर 2019 को फैसला आने के बाद 492-93 सालों की लड़ाई पूरी हुई है। अयोध्या पर्व का इस संघर्ष से संबंध है, और ये संघर्ष के अब कई रास्ते खुलेंगे। इस संघर्ष से मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन उससे भी जो बड़ी चुनौती हमारे सामने होगी, उसकी संयोग से, जैसे मैंने कहा कि किसी को विश्वास नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आएगा, उसी तरह से लोकसभा में जो अयोध्या से जीत करके आते रहे हैं, उनके लोगों के मन में ऐसे अयोध्या के सांसदों को
कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिल्ली में अयोध्या पर्व होना चाहिए, लेकिन लल्लू सिंह जी ने, उनके साथियों ने इस बारे में सोचा और एक शुरुआत हुई। लेकिन आज 2020 में अब हम केवल वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस या उनके आधार पर लिखी हुई किताबों को ही अगर हम याद करते रहेंगे तो हम अतीत में रहेंगे और फिर जो वर्तमान की चुनौती है उस वर्तमान की चुनौती को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि अतीत को याद करें। हमारा अतीत गौरवशाली है, हमारा अतीत महान है और उसकी महानता का कि इतनी पुस्तकें हैं, इतने ग्रंथ हैं जिनकी कोई एक थोड़े छोटे से भाषण में चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन एक किताब की ज़रूर मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि उसका उल्लेख शायद यहाँ बोलने वालों में से किसी ने नहीं किया होगा। और अगर आपको राम कथा जाननी हो तो उस किताब को कभी समय मिले तो उल्टे पलटे उस किताब के पन्ने आप पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। किताब लिखी है किसने? उस व्यक्ति का नाम है कामिल बुल्के। बेल्जियम का एक पादरी, बेल्जियम का एक ईसाई मिशनरी रांची आया और कोई ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, ये 1935-36 की बात है। कामिल बुल्के रांची आया और रांची में आदिवासियों के बीच में काम करने लगा। काम करते हुए उसको लगा कि इनके बीच में हिंदी में अगर हम हिंदी ठीक से समझेंगे नहीं, हिंदी अगर बोलेंगे नहीं तो हम आदिवासियों के बीच में काम नहीं कर सकते। इसलिए उसने हिंदी सीखी और जब हिंदी सीखी तो वो इलाहाबाद आया और उसके बाद पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक धीरेन्द्र वर्मा बड़े साहित्यकार होते थे। धीरेन्द्र वर्मा के अधीन या उनका विद्यार्थी होकर के उसने राम कथा पर अपनी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराया। और आपको मैं इस किताब का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने अतीत को जानने के लिए और जो किताबें आपको मिलेंगी वो तो मिलेंगी, लेकिन जितना गंभीर खोज राम कथा के बारे में, जितना उपलब्ध साहित्य है वेद से लेकर रामचरितमानस तक, भारत और एशिया और दुनिया के दूसरे देशों में जहाँ जहाँ राम कथा गई है उसका स्रोत क्या है और उस स्रोत में यानी कहाँ क्या कहा गया है, ये सब कामिल बुल्के ने बाकायदे अपने रिसर्च में उसका डॉक्यूमेंटेशन किया और वो किताब उपलब्ध है। धीरेन्द्र वर्मा जो उनके गाइड थे या इस विषय के जितने जानकार हैं सब ने ये कहा है कि कामिल बुल्के ने जो रिसर्च किया है उसकी कोई तुलना नहीं है, यानी वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रिसर्च है। अब और सचमुच अयोध्या पर्व न होता तो मेरे घर में जो छोटी सी लाइब्रेरी है उसमें कामिल बुल्के की किताब मैंने सबसे ऊपर रख दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन किताबों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अयोध्या पर्व के कारण मैंने कामिल बुल्के की किताब फिर से निकाली, उसको देखा, उसको पढ़ा और सचमुच मैं नतमस्तक हूँ उस व्यक्ति के प्रति। कामिल बुल्के आज नहीं हैं, लेकिन उस पुस्तक से आप ये जान सकेंगे कि राम का अर्थ क्या है, राम कथा कहाँ कहाँ पहुँची। मैं इसका आपसे उल्लेख
ये चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मेरा अयोध्या पर्व का अगला हिस्सा क्या होगा? क्या हम उन पुरानी कथाओं की ही चर्चा करते रहेंगे? ये एक प्रश्न है। अयोध्या पर्व का अगला हिस्सा, और वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो ये कि इस बात का प्रचार और प्रसार, जैसे मान लीजिए पिछले साल की तुलना में ये जो अयोध्या पर्व है वो बेहतर हुआ है, संख्या की दृष्टि से भी, उपस्थिति की दृष्टि से भी, और कार्यक्रमों के संयोजन की दृष्टि से भी। तो अयोध्या पर्व का जो अगला कदम होगा, ये चलने वाला सिलसिला है। अगला, दिल्ली में ही अयोध्या को मानने वाले, दिल्ली में ही राम को मानने वाले जो हैं, वो जितनी आज जिस संख्या में लोग उपस्थित हैं उससे कई गुना संख्या में अगले साल आए। इसकी साल भर अगर आप तैयारी करेंगे तब जा कर के आप अगला अयोध्या पर्व ठीक से मना सकेंगे। ये मेरी समझ से पहली ज़रूरत है। उसी तरह से ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अयोध्या पर्व अपने आप में एक सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना के विस्तार का माध्यम है। और जब कभी इस तरह के सांस्कृतिक चेतना का विस्तार हुआ है तो जितने तरह के, जैसे यहाँ थोड़ी देर पहले शायद कवि सम्मेलन हुआ, तो संस्कृति के, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जितने तरह के पहलू हो सकते हैं, जितने पहलू हो सकते हैं, उस प्रतिभा के लोग अयोध्या पर्व से जुड़े। लेखक, पत्रकार, कवि, सांस्कृतिक कर्मी और संत महात्मा, वे अपने सामने कुछ साल भर का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक लक्ष्य लेकर के चले कि हमको यह करके दिखाना है। अगर हम चाहते हैं कि ये सिलसिला आगे बढ़े, ये केवल एक सम्मेलन या 2 दिनों का उत्सव होकर न रह जाए। 2 दिनों का जो उत्सव है वो इवेंट कहलाएगा, लेकिन अगर आप इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, तो वो इवेंट नहीं होगा, वो प्रोसेस होगा, एक प्रक्रिया होगी। और अयोध्या पर्व सांस्कृतिक चेतना के विस्तार की एक प्रक्रिया है। इसलिए उस प्रक्रिया में हमारी अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। अब जैसे जिस स्मारिका का लोकार्पण हुआ, या उससे पहले ही दिन अहो अयोध्या एक छोटी सी किताब आई है। अहो अयोध्या कोई पूरी किताब नहीं है, लेकिन अहो अयोध्या ऐसी किताब है जो आज की अयोध्या से और अतीत की अयोध्या से हमें परिचित कराती है। जैसा स्वयं कल डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने, जो लोग भी जिनको भी सुनने का अवसर मिला होगा, उन्होंने संभवतः इस बात को ध्यान दिया होगा। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने किसी विद्वान के जरिए ये कहा कि उन्होंने खोजा है कि अयोध्या के चारों तरफ 148 ऐसे स्थान हैं जो पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व के स्थान हैं। तो अयोध्या पर्व की ये के सामने सबसे जो कई काम होने हैं, उसमें एक काम ये भी होना है कि उन स्थानों के पुनरुद्धार का समाज, वहाँ के लोग स्वयं निर्णय लें। और इस प्रक्रिया में, जैसे मैंने संभवतः पहले दिन इस बात का जिक्र किया था
मुझे किसी ने पूछा, किसी पत्रकार ने, कि अयोध्या पर्व से क्या आप लोग कोई ज्ञापन देंगे भारत सरकार को। मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूँ कि ये समाज की अपनी ताकत पर ये उत्सव हो रहा है। सरकार से ज्ञापन देना, सरकार से मांगना, सरकार से कहना, इस तरह के उत्सवों को शोभा नहीं देता। इसलिए हमने शुरू से ही ये निर्णय किया है कि सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सरकार अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। और इसलिए ये अयोध्या पर्व तो सामाजिक जो शक्ति है उसके जागरण का पर्व है। लोगों को ये भरोसा हो कि सरकार के बगैर भी हम कुछ कर सकते हैं। और जब अपने आसपास समाज में हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो बड़े काम हुए हैं उसको सरकार नहीं करती है। और आज 1991 के बाद से तो ये धारणा ही बदल गई है कि इसलिए पूरे भारत देश की अगर कोई सामर्थ्य है तो उस सामर्थ्य का बस बहुत छोटा सा हिस्सा भारत सरकार के पास है। उसका जो 1/8 हिस्सा ही भारत सरकार के पास है, 8/9 हिस्सा तो समाज के पास है। इसलिए इस ताकत को समाज समझे, अयोध्या पर्व के जरिए समझे, अयोध्या पर्व के कार्यक्रमों के जरिए समझे। हम इसे सोच करके, ये समझकर, इस विश्वास के साथ ये शुरुआत हुई है और 2 कदम आगे बढ़े हैं केवल। पिछले साल 1 कदम आगे बढ़े थे, इस साल 2 कदम आगे बढ़े हैं। और हाँ, लेकिन अगर हमको ये सही पता हो कि हमारी दिशा क्या है, हमें जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, तो 2 कदम का बढ़ना इस बात की गारंटी है कि हम लक्ष्य तक पहुँचेंगे, मंजिल तक पहुँचेंगे।